काली हवेली का रहस्य। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में एक पुरानी हवेली थी, काली हवेली। लोग कहते थे कि वहां से रात को अजीब अजीब आवाजें आती हैं, कोई रोने की, कोई हंसने की, कभी पायल की छन छन की। दिन में हवेली बिल्कुल सूनी लगती, पर रात होते ही जैसे उसमें जिंदगी लौट आती थी, एक अंधेरी डरावनी जिंदगी। हवेली की कहानी गांव के बुजुर्ग बताते थे कि उस हवेली में कभी ठाकुर वीरेंद्र सिंह रहा करते थे। उनकी एक बेटी थी, लावण्या, बहुत सुंदर पर उतनी ही रहस्यमयी। कहते हैं लावण्या की शादी से पहले ही किसी ने उसके प्रेमी की हत्या कर दी थी। उसी रात वह लड़की भी रहस्यमय ढंग से गायब हो गई। लोग कहते हैं उसका शव कभी नहीं मिला। उसके बाद से हवेली बंद पड़ी है। जो भी वहां गया या तो लौट कर नहीं आया या पागल हो गया। चार दोस्तों की जिज्ञासा। वर्षों बाद चार दोस्त राहुल, समीर, अनुज और मीरा ने सुना कि हवेली में लावण्या का भूत अभी भी भटकता है। शहर से लौटे ये चारों कॉलेज के छात्र थे, जिनके लिए ये सब बस कहानियां थीं। एक रात उन्होंने तय किया, आज हम साबित करेंगे कि भूत वृत्त कुछ नहीं होते। वे टॉर्च, कैमरा और कुछ खाने पीने का सामान लेकर हवेली की ओर निकल पड़े। रात का लगभग 11 बजे का समय था। चारों की हंसी मजाक तभी थम गई जब उन्होंने हवेली का टूटा हुआ फाटक पार किया। हवेली के भीतर अंदर सन्नाटा था, सिर्फ झींगुरों की आवाज और कभी कभी टूटती छत की किरकिराहट। दीवारों पर काले धब्बे थे, मानो किसी ने कभी मशाल से जलाया हो। देखो ये कमरे, मीरा ने कहा। शायद यहां ठाकुर का परिवार रहता था। उन्होंने एक पुरानी डायरी पाई, उसमें लिखा था वह आज फिर आई थी। उसने कहा कि अगर मैं उसे न पाऊं तो यह हवेली किसी की नहीं रहेगी। डायरी की आखिरी लाइन खून से सनी हुई थी, लावण्या वापस आएगी। आधी रात का भय जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, हवेली में अचानक ठंडी हवा चलने लगी। दीवारों पर लगे पुराने पर्दे अपने आप हिलने लगे। कौन है वहां? अनुज ने चिल्लाया। किसी ने जवाब नहीं दिया, पर अगले ही पल ऊपर की मंजिल से पायल की हल्की सी छन छन सुनाई दी। मीरा का चेहरा पीला पड़ गया। तुमने सुना? वे सब सीढ़ियों की ओर बढ़े। ऊपर पहुंचते ही उन्होंने देखा एक लंबा गलियारा और उसके अंत में एक कमरा जिसका दरवाजा आधा खुला था। दरवाजे के पीछे कोई सफेद साड़ी पहने खड़ा था। वह कौन थी? राहुल ने टॉर्च की रोशनी उस पर डाली। एक औरत थी, चेहरा झुका हुआ, बाल पूरे चेहरे पर फैले। मैडम, आप कौन हैं? उसने कांपते हुए पूछा। धीरे धीरे वह औरत उनकी ओर बढ़ी। हर कदम के साथ उसकी पायल की आवाज और तेज होती जा रही थी। ये मजाक नहीं है, समीर चिल्लाया और टॉर्च गिर गई। अब सिर्फ अंधेरा और उसकी आवाजें। अचानक वह औरत हंसने लगी। तुम लोग उसे ढूंढने आए हो तो लो, वह यहीं है। और अगले ही पल मीरा ने चीख मारी, राहुल गायब है। अंत की चीख, तीनों भागते हुए नीचे आए, लेकिन दरवाजा अब बंद था। बाहर जाने का कोई रास्ता दीवार पर खून से लिखा था, जो लावण्या का नाम ले वह कभी नहीं लौटता। अचानक हवेली में वही पायल की आवाज गूंजने लगी। काले धुएं में से एक आकृति निकली। उसके हाथ में राहुल का कैमरा था। उसने कैमरा मीरा की ओर फेंका और बोली, देखो, उसने मुझे देखा था, अब तुम भी देखो। कैमरे में आखिरी तस्वीर थी लावण्या का चेहरा पूरा जला हुआ, पर आंखें अब भी जिंदा थीं। अगली सुबह गांव वालों को ही के बाहर सिर्फ एक कैमरा मिला और उसके अंदर थे लावण्या के पीछे। समाप्त। आज भी जब कोई उस कैमरे को देखता है, तस्वीर में एक नया चेहरा दिखाई देता है। कहते हैं जो उसे पहचान लेता है, अगली रात हवेली से उसकी पायल की आवाज सुनाई देती है।